नमस्ते, मैं राखी। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस किए थे ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड या सहायक मेथड से हम किस तरह से फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन करते हैं अगर हमारे डिनोमिनेटर में वन एंडिंग नंबर होता है। आज के एपिसोड में भी हम वही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हमारा डिनोमिनेटर को जो नंबर है वो 3 डिजिट 4 डिजिट इस तरह का हो सकता है। उस तरह का अगर फ्रैक्शन हमारा आता है तो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन हम किस प्रोसेस में करेंगे उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं मेरे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए ज़रूर, तभी आप लोगों को समझ में आएगा प्रोसेस किस तरह से प्रोसेस को अप्लाई करना है अच्छी तरह से। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आज सबसे पहले हम एक साम लेते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में जिस तरह का साम हमने डिस्कस किए थे। डबल डिजिट डिनोमिनेटर होगा और वो वन एंडिंग नंबर होगा। उस तरह का फ्रैक्शन एक पहले डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा देंगे। तो एक साम लेते हैं 4/71। सपोज हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका था, हम न्यूमरेटर से एक डिजिट कम किए थे और डिनोमिनेटर से एक डिजिट कम करके हमें न्यू फ्रैक्शन बनाना है। तो ये बनेगा आपका 4 - 1 71 - 1 दैट इज 3/70। 4/71 का ऑक्सिलरी फ्रैक्शन बना। तो अभी हमें इसको हम लिख सकते हैं 0.3/7। अब हमें 0.3/7 को अगर हम नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे तो हमें 0.3/7 का आंसर आएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 4/71 का आंसर निकालना है, जिसको हम ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड से निकाल रहे हैं। तो इसका जो डिवीजन प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम इसको दोबारा रिपीट करें। इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से कि हम किस प्रोसेस को डिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो एक डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 7 से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 आएगा और 3 एज ए रिमाइंडर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 हमें लिखना पड़ेगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 9 इटसेल्फ। अब 39 होगा हमारा न्यू डिविडेंड। 39 को हमें 7 से डिवाइड करना है। आज हम एक नया चीज अप्लाई करेंगे, वो है कि डेसिमल में डिनोमिनेटर में देखिए एक 0 है। एक 0 है तो हम हमारा कोशेंट का जो आंसर आ रहा है उसके बाद एक डिजिट के बाद हम एक लाइन बनाएंगे। फिर हमारा जो न्यू डिविडेंड बन रहा है इसको हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने से क्या होगा, 7 × 5 = 35। 39 - 35 इज 4 रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 5 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 लिखना पड़ेगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 4। अब 44 होगा न्यू डिविडेंड। हम कोशेंट के बाद फिर से एक लाइन बना देंगे। अब 44 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 × 6 = 42। 44 - 42 2 रिमाइंडर आ गया। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 लिखना पड़ेगा, दैट इज 3। 6 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 3 एंड 23 इज आवर न्यू डिविडेंड। अब हमें 23 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 × 3 = 21। 23 - 21 इज 2. 2 is remainder and 3 का complement from 9 is 6. Now 26 होगा न्यू डिविडेंड। इस तरह से हम ये डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो 3 लाइंस बने हैं उसको एक बार स्पेसिफिक कर देते हैं कि तीनों लाइन में किसका पोजीशन क्या है। ये फर्स्ट लाइन में जो आंसर आया है ये है 4/71 का कोशेंट, तो हम यहाँ पे कोशेंट लिखते हैं। सेकेंड लाइन में क्या है, ये है रिमाइंडर। थर्ड लाइन में क्या है, थर्ड लाइन में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोशेंट फ्रॉम 9। तो अभी हमारा 4/71 का आंसर क्या आया, 0.0563। ये कंटिन्यू हो सकता है अगर हम डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो।
इसके बाद हम और एक डिवीजन करेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल कन्वर्शन करेंगे, जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में हम 3 डिजिट नंबर बना लेंगे जो 1 एंडिंग नंबर होगा। अब हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 132 बाई 701, जिसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया। अब हमें इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर से एक डिजिट माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर से एक डिजिट माइनस कर देते हैं। तो हमारा 132 बाई 701 का जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 131 बाई 700, दैट इज 1.31 बाई 7। अब 1.31 बाई 7 का हमें इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा वो स्पेशल डिवीजन मेथड से। हम सबसे पहले एक डेसिमल लगा लेते हैं, उसके बाद 7 से हम 13 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 6 आ गया। अब 61 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 8 से 56, अब 61 माइनस 56 इज 5। अब 5 को देखिए, मैंने ये 18 से पहले यहाँ पे नीचे लिखा है, क्योंकि हमने ये पहले वाला डिवीजन में हमने बताए थे, जब हमने ये लाइन बनाए थे कि इसमें क्या था, डिनोमिनेटर में एक 0 था, तो इसीलिए हमें एक एक डिजिट के बाद हमें एक लाइन बना के हमें ग्रुपिंग करना पड़ा, डिविडेंड बनाना पड़ा और फिर हमें डिवीजन कंटिन्यू किया। तो इसमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेसिमल डिनोमिनेटर में 2 0 आ रहा है, 2 zeros है, तो हमें 2 डिजिट लेकर हमें एक ग्रुपिंग करना पड़ेगा और डिवीजन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 8 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 1। नाउ 581 इज आवर न्यू डिविडेंड। अब 581 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 7 8 से 56, 58 माइनस 56 इज 2। 21 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 7 जा 21, तो रिमाइंडर 0 जो हमने शुरू में लिखा, क्योंकि ये 581 को डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर आया, कोशेंट आया 83। अब हमें यहाँ पे एक लाइन बनाना पड़ेगा। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 1, 3 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 6। अब 016 आवर न्यू डिविडेंड, जिसको हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 01 को डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। नाउ 16 डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14, यहाँ पे 2 आया। 0 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 9, 2 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 7। अब 297 होगा हमारा न्यू डिविडेंड, जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम चाहे तो इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं डिवीजन। तो अब हम यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि फर्स्ट वाला लाइन जो आया दैट इज कोशेंट, सेकेंड वाला लाइन जो आया ये रिमाइंडर, एंड थर्ड वाला लाइन जो आया दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोशेंट फ्रॉम 9। तो हम और एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे हमें दो नंबर लेकर एक ग्रुपिंग करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 है। एक ग्रुपिंग करने के बाद फिर हमने ये डिवीजन किया। 581 जैसे हमारा पहला डिविडेंड बना था, उसको हमने डिवाइड किया, फिर 016 नेक्स्ट डिविडेंड बना। इस तरह से हमने डिवीजन को कंटिन्यू किया। 132 बाई 701 का जो आंसर आया वो क्या आया, 0.188302। अब ये ऐसे कंटिन्यू होगा अगर हम डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप लोगों को ये देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस तो डिफरेंट है, बट ये नॉर्मल अगर हम 132 बाई 701 से निकालने जाए अगर नॉर्मल प्रोसेस में, तो उससे तो ये काफ़ी बेटर भी है और जल्द भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी भी निकल जाता है। अब हम और एक फ्रैक्शन करेंगे जिसमें हम डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा देंगे। अब हम एक और एक फ्रैक्शन लेते हैं 2743 डिवाइडेड बाय 7001। इसमें हमने डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा दिया।
तो अब हमें इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ऑक्सिलरी फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन बना 2742 डिवाइडेड बाय 7000। तो यहाँ पे आएगा 2.742 बाय 7। अब 2.742 बाय 7 का आंसर हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.742 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए इसके लिए भी हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 zeros है। 3 zeros है मतलब हमें 3 डिजिट के बाद हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। किस तरह से चल रहा है देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेते हैं। नाउ 3 7s are 21, से 27 से माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आ गया। 7 9s are 63, यहाँ पे 1 आ गया। नाउ 7 1s are 7, यहाँ पे 5 आ गया। ये जो 5 रिमाइंडर आया इसको हम यहाँ पे लिखा। लास्ट सम में भी हमने देखा था जो रिमाइंडर आया वो हमने कोशेंट के पहले नीचे लिखा है, जस्ट टू कंटिन्यू डिवीजन। हमें न्यू डिविडेंड बनाना है और हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। अब हमें न्यू डिविडेंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 दैट इज 6, 9 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 दैट इज 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 8। अब 5608 इज आवर न्यू डिविडेंड। अब हमें एक ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद 5608 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 8s are 56, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया, यहाँ पे 0 है तो 0 है। 7 1s are 7, 1 जो रिमाइंडर आया उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें 8 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 दैट इज 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 9, 1 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 8। अब 1198 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। 7 1s are 7, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 7 7s are 49, यहाँ पे लिखेंगे 0, 7 1s are 7, यहाँ पे लिखेंगे 1 जो फाइनल रिमाइंडर आया। इसके बाद 1 का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 8, 7 का 2 एंड 1 का 8। अब 1828 होगा नेक्स्ट डिविडेंड। हम इस तरह से डिविजन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप फिर से हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं, ये वाला लाइन है कोशेंट जो हमारा 2743 बाय 7001 का कोशेंट है। नेक्स्ट वाला लाइन जो है दैट इज रिमाइंडर, एंड थर्ड लाइन जो आया वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोशेंट फ्रॉम 9। अब हम एक फाइनल आंसर लिख देते हैं 2743 बाई 7001 इक्वल्स टू 0.39180171। देखिए इतना बड़ा आंसर हमें निकालने के लिए कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हमें इतना बड़ा आंसर हमने निकाल लिया इस वाले ये आपका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड या सहायक मेथड से। यही है ये सब मेथड का ब्यूटी, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत टाइम आप सेव कर सकते हैं और इट्स वेरी गुड प्रोसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स भी कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स के वेट करती हूँ। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, नमस्ते।